क्या आप भी एक टीचर हैं? बच्चों को क्या असाइनमेंट देने चाहिए वो सोचना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं उसके लिए बहुत टाइम लगता है और ऐसे ही बहुत से ऐसे टाइम कंज्यूमिंग काम रहते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो आप ये सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एआई की मदद से हम आपका टाइम कैसे बचा सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बार्ड टीचर्स को कैसे हेल्प करता है, उनका टाइम कैसे बचाता है। तो चलिए जानते हैं कि बार्ड टीचर्स को कैसे हेल्प करता है। तो हम ये बार्ड के पेज पर आ गए हैं। हम उसे जो क्वेरीज पूछेंगे या फिर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब हम इसे कुछ प्रॉम्प्ट्स पूछने वाले हैं जो टीचर्स लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो पहला प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक क्विजेस बना के दो 10th के मैथ सब्जेक्ट के लिए। टीचर्स लोगों को बहुत ऐसे हेडेक रहता है कि क्विजेस क्या दिए जाए मैथ सब्जेक्ट के लिए, उनको बहुत सोचना पड़ता है। फिर बहुत से उसको समय देने पर उनको कुछ याद आता है कि हमें ये क्विजेस स्टूडेंट्स को देने चाहिए। और उसमें बहुत से ऐसे लेसन्स होते हैं जिसमें क्विजेस देने का बहुत टेंशन रहता है कि उसमें क्या क्विजेस दिए जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें आंसर जनरेट करके दिया हुआ है। लेसन बाय लेसन पहला है अलजेब्रा और उसके 5 क्विजेस दिए हुए हैं और लेसन के क्विजेस दिए हुए हैं और लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बोनस क्वेश्चन मतलब कि जो बड़ा क्वेश्चन रहता है, मतलब 5 या फिर 4 मार्क्स के लिए आता है, वो होता है बोनस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें सारा आंसर जनरेट करके दिया हुआ है और लास्ट में हमें गुड लक भी कहा है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे 11th स्टैंडर्ड्स का अकाउंट सब्जेक्ट है उसके लिए कुछ असाइनमेंट बना के दो। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको एक अकाउंट सब्जेक्ट रहता है, जो टीचर्स लेते हैं उनको बहुत हेडेक रहता है कि अकाउंट सब्जेक्ट में क्या असाइनमेंट दिए जाए। तो आप देखते हैं कि वो हमें जनरेट करके देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें हर एक चैप्टर वाइज सारे असाइनमेंट दिए हुए हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और अप टू ऐसे हर एक चैप्टर के उसने हमें असाइनमेंट दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि टीचर्स का काम कितना आसान हो गया है। मैं एक टीचर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं पा रही, पर अगर आप टीचर हो तो आप उसको स्पेसिफिकली आपको जो चाहिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक मोटिवेशनल पोयम बना के दो हिंदी में। तो अब तक ये हमें इंग्लिश में आंसर देता था, पर ये 40 से ज़्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब देखते हैं कि वो हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है या नहीं, वो हिंदी लैंग्वेज में हमें आंसर दे पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें मोटिवेशनल पोयम बना के दी हुई है। सपनों का पीछा करते रहो ऐसे इस पोयम का हेडिंग है और इसमें हमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी करके दिया हुआ है। यही पोयम है हिंदी की, पर उसने हमें इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करके दिया हुआ है। तो अगर किसी को मोटिवेशनल पोयम बतानी हो या फिर स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देना हो तो आप इसे वो मोटिवेशनल पोयम पूछ सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इससे पूछा कि मुझे एक अकाउंट सब्जेक्ट का 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर जनरेट करके दो। अब देखते हैं कि ये हमें क्वेश्चन पेपर जनरेट कर देता है या नहीं। अब तक हमने इसे सिर्फ क्विजेस असाइनमेंट ये सब पूछा, पर देखते हैं कि अब हमें क्वेश्चन पेपर जनरेट देता है या नहीं, और वो भी अकाउंट सब्जेक्ट का 11th स्टैंडर्ड का। तो देखिए अब यह जनरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है और टाइम कितना लगेगा वो भी दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए वो पेपर्स लिखते हुए। तो आपको सिर्फ इसको प्रिंट आउट करना है और बच्चों को देना है। अब लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वो सब इसने हमें दिए हुए हैं। एमसीक्यू से लेके बड़े आंसर तक उसने हमें कैसे क्वेश्चन पेपर जनरेट करके दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें क्वेश्चन पेपर भी जनरेट करके दिया हुआ है। अब जो टीचर्स रहते हैं उनको क्वेश्चन पेपर खुद को सोचने की या फिर जनरेट करने की भी ज़रूरत नहीं, खुद को बनाने की भी ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे इकोनॉमिक की एक टेस्ट है उसकी 20 मार्क्स की 11th स्टैंडर्ड की, उसके लिए टेस्ट के लिए कौन से क्वेश्चंस हो वो जनरेट करके दो। तो देखते हैं कि वो हमें अब क्या आंसर देता है। अब तक हमने इसे क्वेश्चन पूछा, असाइनमेंट पूछा और ये सब। अब हमने इसे सिर्फ स्पेसिफिकली 20 मार्क्स की टेस्ट जनरेट करके दो इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, ये पूछा है। तो अब देखते हैं कि वो हमें जनरेट करके देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें इकोनॉमिक्स की टेस्ट जनरेट करके दी हुई है और उसका टाइम भी बता दिया है कि अगर 20 मार्क्स की टेस्ट हो तो उसके लिए सिर्फ 1 आवर लगेगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है और पहला एमसीक्यू क्वेश्चन भी दी हुई है, पहले क्वेश्चन में एमसीक्यू होने चाहिए और फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, लास्ट में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें टेस्ट जनरेट करके दी हुई है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे
फिर स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए उनको एक प्रोजेक्ट देना है। उसके लिए मुझे लिस्ट बना के दो, और ऐसे सिंपल जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनकी लिस्ट बना के दो। आप देख सकते हैं कि फिर टीचर्स को यही तो हेडेक होगा ही कि उनको क्या कैसे प्रोजेक्ट्स दिए जाए। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से उसने हमें ये भी प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बना के दी हुई है कि हमें उनको कैसे कौन से प्रोजेक्ट्स देने चाहिए, और उसने हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के आइडियाज़ भी दी हुई है, और इसमें थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें प्रोजेक्ट की लिस्ट भी बना के दी हुई है। अब टीचर्स को ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि उनको क्या प्रोजेक्ट दिया है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे जीके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जनरेट करके दो 5th स्टैंडर्ड के लिए, और वो भी उसके आंसर के साथ। अब तक हमने इसे सिर्फ पूछा कि मुझे सिर्फ उसके क्वेश्चन पेपर जनरेट करके दो, हमने उसे कुछ आंसर नहीं पूछा। पर अब हमने इसे पूछा है कि मुझे क्वेश्चन पेपर तो जनरेट करके ही दो 5th स्टैंडर्ड के लिए, पर उसके आंसर भी दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें आंसर दे पाता है या नहीं क्वेश्चन के साथ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट MCQ, सेकेंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सेकेंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से उसने हमें आंसर भी दिए हुए हैं कि MCQ के क्या आंसर हो सकते हैं, फिर फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके क्या आंसर हो सकते हैं, फिर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसके क्या आंसर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टीचर्स का काम कितना आसान हो गया है। हर एक क्वेश्चन पेपर उनको बाढ़ बना के दे रहा है, उनको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि वो क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक ग्रामर सब्जेक्ट टीच करना है बच्चों को, तो उसके लिए बेस्ट वे बता दो कि मैं उनको किस बेस्ट वे से उनको ग्रामर टीच कर सकूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रामर बहुत हार्ड जाता है, तो देखते हैं कि हमें आंसर दे पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि टीचर को बच्चों को कैसे टीच करना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट कैसे कैसे टीच करने चाहिए, अभी इसने हमें दिया हुआ है कि बेसिक से स्टार्ट करो, फिर कंटेक्स्ट यूज करो, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ भी दी हुई है कि हमें ग्रामर के कुछ गेम्स लेने चाहिए, पजल्स लेने चाहिए, जिसके वजह से वो और उनके एक्साइटमेंट बढ़े। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने आंसर दिया हुआ है। तो हमने इसे नेक्स्ट राउंड पूछा कि मुझे 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के हर एक पोयम का एप्रिसिएशन बना के दो। अब देखते हैं कि ये हमें एप्रिसिएशन बना के देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें एप्रिसिएशन बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताओ कि मैं 10th स्टैंडर्ड्स के मैथ की ओरल ले सकूँ स्टूडेंट्स की, मतलब कि मुझे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की ओरल लेनी है मैथ सब्जेक्ट की, मुझे उनको कुछ से क्वेश्चन देने चाहिए, वो मुझे जनरेट करके दो। तो अब देखते हैं कि तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें क्वेश्चन जनरेट करके दी हुए हैं कि हमें उनसे पूछना चाहिए कि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का लिया, आप चाहे तो 11th 12th और बहुत से अप टू हर एक फील्ड में उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो उसका आंसर आपको दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें आंसर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे बिजनेसमैन के बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी बताओ, बना के दो। तो अगर आप एक टीचर हो और आपको स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशनल स्टोरी बतानी हो और आपको ध्यान में नहीं आ रही कि मैं उनको कौन सी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊँ, तो आप इससे पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें हेडिंग दी हुई है द स्टोरी ऑफ जैक मा, ऐसे उसकी टाइटल है, और उस तरीके से उसने हमें एक स्टोरी बना के दी हुई है। तो अब हम यहाँ से एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं, और अब हमने इससे पूछा कि मुझे यही स्टोरी है वो हिंदी में बना के दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें हिंदी में बना के देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें स्टोरी बना के दी हुई है, और आप यहाँ से उसे सुन भी सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक गरीब परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम तो आपने शायद सुना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से सुन भी सकते हैं। तो देखिए कि उसने हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बताई दी, हमें इस स्टोरी से इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या सीखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने ये सब कुछ सीखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बार टीचर के लिए कितना हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बार रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो आपको हेल्पफुल रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको और कौन से टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।